अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज का हमारा मौजू ये है कि जब आप लोग बाहर जाते हैं ना घूमने फिरने, तो अपने आसपास के लोगों पर भी गौर किया करें, उनको परखा करें। अगर आप पैसों से किसी की मदद नहीं कर सकते ना, तो किसी गरीब बंदे के पास खड़े होके उससे हाल चाल पूछा करें, उसके बीवी बच्चों का पूछा करें, उससे घरेलू हालात के बारे में पूछा करें। कैसे जा रही है लाइफ, क्या हो रहा है आजकल। इससे पता है क्या, हम अगर उनकी पैसों से मदद नहीं भी करेंगे ना, तो उन्हें अच्छा लगता है, उनकी दाद रसी इससे भी बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा कि आप लोगों के चेहरे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इस बंदे की आपको मुफलिसी नजर आएगी। मैंने एक खातून को कहते हुए सुना कि ये भिखारियों को देने की कोई जरूरत नहीं होती, इन्होंने एक तरीकाकार बना लिया है मांगने का, पेशावर भिखारी हैं। देखें, अगर आप नजर वाले हैं, आपको चेहरे पढ़ने आते हैं, तो आपको तो उनके चेहरे बता देंगे कि ये जरूरतमंद है या पेशावर भिखारी है। और वैसे भी अगर पेशावर भिखारी भी है, जिस बंदे ने आपके सामने हाथ फैला दिया, आपसे मदद मांग ली, तो आप पे लागू होता है, ये फर्ज बनता है आपका कि आप उसकी अगर कर सकते हैं, आपके माली हालात इजाजत देते हैं, तो आप मुमकिन तौर पे उसकी मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि उसने आपसे मदद मांगी है। हम देखें, हर रोज अल्लाह ताला हमें रिस्क देता है। उसने तो कभी नहीं देखा कि ये बंदा मुनकरे खुदा है या मुसलमान है, इसने मेरी आज इबादत की है या नहीं की, इसने मेरा शुक्र अदा किया है या नहीं किया। वो तो देता ही रहता है, देता ही रहता है। उसका काम नवाजना ही है। उसको इस बात से गर्ज नहीं है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। वो खुदा है ना, उसने तो अपनी अनायात करते ही जाना है। तो अपने अंदर ये खुदाई सिफात पैदा करने की कोशिश किया करें। जब मैं पाकिस्तान गई, मैंने ना एक खातून को देखा कि वो बड़ी सी गाड़ी में आई हैं और एक बच्चा उबले अंडे बेच रहा था। उसके पास उन्होंने गाड़ी रोकी और उसको पूछती हैं कि ये अंडा कितने का है। उसने कहा 20 रुपए का। बीबी जी उसे कहती हैं 45 के 3 दे दो। उसने कहा नहीं बीबी जी, इसमें नुकसान हो जाएगा, आप ऐसा करें 50 के 3 ले लें। अच्छा, उनसे बात तय पा गई, 50 के 3 उन्होंने खरीद लिए और चली गई। कुछ देर के बाद मैंने उन्हें एक बड़े से होटल में भी देखा, जहां वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आई और उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना, कि मैंने देखना चाहा कि इधर ये क्या करती हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, बिल पे किया और तकरीबन 100 रुपया उसको टिप के तौर पे भी दे दिया। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि भाई इन लोगों को तो अगर आप टिप ना भी दें तो गुजारा होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बिल्स में वो सारे खर्चे डाले होते हैं। तो जिधर देने की जरूरत है उधर आप वो बावताओ कर रही हैं, उधर आप उसको क्या हो जाता, अगर उसके पास 60 रुपए हो जाते तो आपका कुछ नहीं जाना था। लेकिन उधर हमने 10 रुपए के लिए उससे बावताओ किया और कहीं आपने 100 रुपया ऐसे ही दे दिया। प्लीज इन चीजों पे गौर किया करें। जहां जिसकी मदद की जरूरत होती है उसकी मदद किया करें, क्योंकि खुदा ने हमको दिया है और हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, क़यामत के दिन हमें इसके बारे में सवाल होगा। हम खुदा की बारगाह में खड़े होंगे, हमें इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। तो जरूर देखा करें इन चीजों के बारे में। और कभी रात को आप घूम फिर के बड़े बड़े मॉल्स में जब शॉपिंग के लिए जाते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा के वापस जा रहे होते हैं, तो मैंने भी देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि अक्सर रोड्स की साइड पे कुछ लोग ना देर रात तक चीजें बेचने के लिए बैठे होते हैं। नहीं भी जरूरत ना, माना आपके पास पैसा है, आप ये छोटी मोटी चीजें नहीं लेते, आपको इनकी जरूरत नहीं है, भाई लेके किसी दूसरे को दे दें, किसी गरीब को दे दें, लेकिन उनसे खुदा के लिए खरीद लिया करें। शायद
उस दिन उन्होंने दिन में कुछ नहीं कमाया होता और बच्चों के लिए कुछ रोजी लेके जानी होती है। इन चीजों पे गौर जरूर कीजिएगा और अमल भी करने की कोशिश कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।